अवधेश जी, कितनी अजीब सी राजनीति। कांग्रेस आज पूरे दिन क्या बोलती रही? उन्होंने एक बार भी, प्लीज, उन्होंने एक बार भी, जरा शांत हो जाओ यार। हाँ, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। उन्होंने क्या कहा? सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सीबीआई को जवाब देना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी बात क्या है कि ये पूरे मुद्दे में पहली कंप्लेंट कराई किसने थी? कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष ने कराई थी। सोमनाथ भारती ने एक हफ्ते पहले ट्वीट करके क्या बोला कि याद रखिए, अरविंद केजरीवाल को फंसाने में अगर किसी की भूमिका रही है तो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को हमें कतई समर्थन हरियाणा में नहीं देना चाहिए। अब क्या होगा? पूरा राजनीतिक माहौल, हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, राघव चड्ढा वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल हरियाणा आएंगे, हम हरियाणा स्वीप कर जाएंगे। क्या होगा? अब देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कह दिया है अपना, उनका एक भाषण जो है जगह जगह चल रहा है कि भैया ये वोट कटवा आ गया है हरियाणा में। हाँ, बीजेपी के कहने से ये टिकट और उम्मीदवार बना रहा है। पिछली बार तुम लोगों ने गलती की, एक वोट कटवा को 10 सीट दे दिया और बीजेपी की सरकार बन गई, और जैसे ही वो 10 हटा बीजेपी की सरकार गिर गई और बिना बहुमत के चली है। तो जरा बच के वोट देना। तो केजरीवाल जी के आने से वहाँ एक रोचकता बढ़ेगी, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपको भी ध्यान है किस ढंग से लैंड डील को लेकर के उनके पास पूरी एक पैकेट होती थी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील से लेकर के और अंसल कंपनी, उन्होंने तो नाम पढ़ा था, पूरा जो लिस्ट पड़ी थी उसमें तो हरियाणा के आता है कि जेल में हो सकता जेल है। में नहीं, ये हो सकता है चूंकि हरियाणा की प्रदेश इकाई राहुल गांधी जी के चाहत के विपरीत इनको समझा के कि अगर उस 7 सीट हमने दिया तो उस 60 सीट पर निर्दलीय खड़े हो जाएंगे और वो हमारे को हरा दे सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, तो आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई एक नई कंस्पिरेसी थियरी होगी कि उनको जानबूझ के अभी बेल दी गई है क्योंकि उनका गृह राज्य भी है अरविंद केजरीवाल का हरियाणा? चल रहा है, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है ना कि ये बीजेपी के कहने से टिकट बांट रहे हैं, तो कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही। लेकिन मुझे 2 बात और कहनी है। घनेन्द्र जी जो कुछ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की शर्त में ये तो है ही ना कि इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान जो है अपील करता नहीं देंगे। घनेन्द्र जी जैसे बोल रहे हैं जो पंक्ति, अगर सीबीआई का वकील इन्हीं की बात को लेकर कल चला जाए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी टिप्पणी पर ऐसे हो रहा है, तो कल तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई आपकी प्रवक्ता भी ना बोले। और एक लाइन और सुनिए, नहीं, वो अरविंद केजरीवाल टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर ये विषय जो कोर्ट के बारे में ये बोल रहे हैं, कोर्ट ने तो कहा नहीं है। कोर्ट ने केस के मेरिट पर तो कोई टिप्पणी की ही नहीं है। जो जस्टिस भुइया की भी टिप्पणी है, देखिए उसमें यह है कि सीबीआई इस धारणा को उसको तोड़ना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता है, ये है। लेकिन जो 9 मई 2013 का जो बड़ा फैसला था, उसमें तो साफ कहा था कि आपने एफिडेविट ला के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके उसको चेंज करवाया है। ठीक है। और सीबीआई पर सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। आप मिट्टी के बालू के भुरभुरे की तरह हैं, आप वाकई पिंजरे में बंद तोता है। दोनों में बहुत जमीन आसमान। ठीक है घनेन्द्र जी, बच करके अवधेश जी कह रहे हैं कहीं आप पे ही ना आ जाइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी क्यों की। अरे जो ऑर्डर में है मैं वही पढ़ रहा हूं, जो जस्टिस भुइया ने बोला वही मैं पढ़ रहा हूं। वही आप बता रहे हो कि सीबीआई का अरेस्टेशन इंटेंशन था अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जबरदस्ती रखने की साजिश मोदी जी और अमित शाह ने रची। ऐसा कोर्ट ने नहीं बोला कि मोदी जी और अमित शाह ने साजिश रची। सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने नहीं, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, सीबीआई ने 122 दिन बाद अरेस्ट। यही है, आप पढ़िए। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि जस्टिस भुइया ने कहा कि 2.5 साल तक सीबीआई सोती रही, 2.5 साल में अरेस्ट क्यों नहीं करा? जब ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी तब सीबीआई ने अरेस्ट करा। इसका मतलब साफ था कि सीबीआई की इंटेंशन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल में रखने की थी। और आज पढ़ देता हूं पंक्ति, अगर मुझे देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश गुंडागर्दी और तानाशाही से नहीं चलेगा। सुनिए, उन्होंने कहा है कि सुनिए, गिरफ्तारी के आधारों का सवाल है, तो ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को सुनिए ना। कोर्ट की टिप्पणी ऐसे नहीं होती, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है। तो ये जो आप है, आप उसका अलग है, मतलब उसका वो जो बता रहा है ठीक है। उसने बोला है कि आप जल्दीबाजी में गिरफ्तार आपने किया ताकि ईडी के से जमानत न मिले। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस प्रकार की भाषा कोर्ट ने नहीं बोली है।
कोर्ट ऐसा बोल भी नहीं सकती और है। कोर्ट ने खास तौर पर जो पेज 17 में पेज 17 में जो है, मैं एक पढ़ करके जल्दी से वही भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में जस्टिस भुइयां की बातों की बहुत व्याख्या हुई, विश्लेषण हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा है, मृत्युंजय जी, उन्होंने कहा है, आर करंट एनालिसिस इज लिमिटेड टू वेरीफाइंग वेदर सीबीआई फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ सफिशिएंट रीजंस। क्या सीबीआई ने गिरफ्तारी के प्रमाण दिए, क्या उन्होंने वजह दी कि क्यों हम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले रहे हैं। वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन appellant's contention that CBI failed to comply with section 41A in its letter and spirit। यानी कि उनका कहना था कि सीबीआई ने जो किया वो न्याय सम्मत है, हमें इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। चलिए, ये तो दो जजेस की अलग अलग टिप्पणी थी, उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, पर मैं सवाल ये कुछ अलग पूछना चाहती हूँ। अभी बड़ा अच्छा लगा कि घनेंद्र जी ये कह रहे हैं, मृत्युंजय जी, कि आज दिख गया कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, क्योंकि 24 घंटे पहले तो हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही एक तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस जाकर के मोदी जी के साथ आरती कर रहे थे। तो अब सबको खुश होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को अपहोल्ड कर रहा है ना मृत्युंजय जी? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला आया है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि न्याय के मंदिर में देर है अंधेर नहीं है और न्याय मिलता है। इसके पहले भी आप देखे होंगे, हेमंत सोरेन जी के मामले में भी कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। माननीय न्यायालय की टिप्पणी ये काफ़ी है आईना दिखाने के लिए केंद्र सरकार को, और आज जो टिप्पणी हुई है ये ठीक है कि केंद्र सरकार ने क्या किया नहीं किया, ये सारी चीज़ों को कोर्ट नहीं कह सकता, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो इशारों में बातें कही है, न्यायाधीश ने, ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं न कहीं एक साजिश और षड्यंत्र और एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इसको सारे विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह का हो रहा है देश में। इसमें अब कहीं कोई इफ बट का सवाल ही नहीं है। अब वो पिंजड़े के तोता के रूप में जो व्याख्या की गई है, ये बहुत बड़ा संदेश है। अब पूरी कहानी तो लिखेगा नहीं। अब जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप भी सिर्फ एक जज की बात पे ध्यान दे रहे हैं। अभी तो हमने पिछले 20 मिनट चर्चा की कि दोनों जजेस थे, हम दोनों एक ने बोला कि सही था, सीबीआई सही है, दूसरे ने बोला कि सीबीआई की छवि खराब है। देखिए, आधा गिलास पानी भरा है तो बीजेपी बाकी का आधा देख रही है, आप आधा देख रहे हैं। बीजेपी के लिए इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, जब हम लोग ये आरोप लगाते थे तो बीजेपी वाले पूरा चीख चीख कर कहते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन आज अगर एक ही न्यायाधीश ने इस बात की टिप्पणी की है तो एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ये पूरे विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। पर ये तो आप मान गए ना कि संविधान जो है अभी भी चल रहा है, सुरक्षित है, संविधान उसको मोदी जी ने फिक्स नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। संविधान को कोई खरोच नहीं लगा सकता है। पूरे साल तो आप बोल रहे थे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। हाँ। लेकिन कोई खरोच लगा देगा, हाँ। इसके लिए 140 करोड़ देशवासी और यहाँ विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट फिक्स तो नहीं हुआ ना मोदी जी की पूजा करने से। देखिए, हम मोदी जी की पूजा पर जो बात हो रही है, मोदी जी की पूजा किसी को भी असहज कर रही थी। माननीय, ये व्यक्तिगत है, लेकिन आप पूजा में भी कैमरा लेकर जाते हैं, ये बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही मैंने हर मामले में देखा जाता है। ठीक है ना, पूजा में चुपके से नहीं, पूजा में चुपके से में कैमरा लगा दें। पूरा पूजा पाठ निजी मामला है, इसमें आप कैमरे लेकर के ये दिखा रहे लोगों को, कोई बात नहीं, तो लोग असहज, ये अभी पूजा इफ्तार की बात नहीं करते हैं।